प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए इसमें बदलाव करने वाली है। इस संबंध में संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में भी अब इस बात की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस विधेयक का विरोध करने वाला है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये मामला सिर्फ मीडिया के खबरों में बयानबाजी के थ्रू देखा जा रहा है। हालांकि इस बात पर प्रबल संभावना नजर आने लगी है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव हो सकता है। सत्र 11 अगस्त तक चलने वाला है। ये माना जा रहा है कि जल्दी ही इसे सदन में विधेयक लाया जाएगा और इन सब चीजों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार सरकार बदलाव क्यों चाहती है। बताया गया है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लगातार ज्यादा विवाद चलते नजर आए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये सेक्शन क्या है और सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून के सेक्शन 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। इसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो उसे नोटिस देकर फिर जांच कर ये तय कर सकता है कि वक्फ बोर्ड का हिस्सा है और ये भी तय कर सकता है कि शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है, जिसके बाद ये पूरी कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसमें सरकार भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी के जवाब के मुताबिक सेक्शन 40 कहता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड को किसी भी सवाल पर फैसला करने का अधिकार है। वहीं ये देखा जाए क्या कोई संपत्ति अगर वक्फ की है या नहीं है, या फिर ये सुन्नी वक्फ की है या शिया वक्फ की है, और बोर्ड ऐसे कार्डों पर विधिवत विचार करने और अगर जरूरत पड़ती है तो जांच करने के बाद मामले पर निर्णय लेता है। और इस सेक्शन के तहत किसी भी सवाल पर बोर्ड का फैसला अंतिम ही रहता है जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा उसे रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है। आपको बता दें, कानून जो है वो सेक्शन 4 के सर्वे का प्रावधान करता है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है, जो ऐसी संपत्तियों का सर्वे कर सकता है जो वक्फ बोर्ड क्यों किसी विवाद की सूरत में राज्य सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल गठित करती है और सिविल कोड की तरह काम करती है। इस फैसले के खिलाफ किसी भी सिविल कोड में अपील नहीं की जा सकती। वहीं नए संशोधन में वक्फ संपत्तियों में अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था है, जिसमें जिला प्रशासन की भागीदारी है। अब जिलाधिकारी वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन और उनसे आमदनी के मामले में देखरेख कर सकेगी। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो हो सके और उसके राजस्व की जांच हो सके। इसके अलावा 2 प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं नए प्रावधानों के मुताबिक बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी और वहीं वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा और नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर या तो वक्फ बोर्ड है या किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने दावे कर रखे हैं। वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर जो भी दावा करता है उसे अनिवार्य सत्यापन करना हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर सच में कोई कानून या विधेयक लेकर आती है और किस तरीके से मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पे आती हुई दिखाई देती है और विपक्ष इस मामले को किस तरीके से लेता हुआ नजर आएगा।